एक इब्नैन नाम का लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है अपना नाम आर्यन बताकर। यानी कि लड़का इब्नैन जो है मुसलमान है, लेकिन वो खुद को कहता है कि मैं हिंदू हूँ और लड़की से शादी करता है अपना नाम छुपाकर। जो सही उनका नाम होता है, सही धर्म होता है, इन तमाम चीज़ों को छुपाकर लड़की से शादी करता है। शादी करने के बाद लड़की जो है काफ़ी संघर्ष करती है उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको नौकरी लगवाने के लिए, और आखिर में लड़के की नौकरी लग जाती है। लड़के का जो नौकरी होता है वो बीपीएससी टीचर के में अभी जो बहाली हुए फिलहाल ही, उसमें उस लड़के की नौकरी हो जाती है। नौकरी के होने के बाद मुस्लिम रीति रिवाज से अपने ही कौम के लोगों से करवा देती है। लड़की हमारे साथ है इस वक्त, पटना की सड़कों पर भटक रही हैं। भटक इसलिए रही हैं क्योंकि जिस तरह से इब्नैन ने इनको शुरुआत में धोखा दिया, नाम अपना आर्यन बताकर इनसे शादी की, शादी करने के बाद कुछ दिन इनके साथ रहे और उसके बाद नौकरी लगने के बाद अब जो इनको छोड़ रहे हैं। जो लड़का है, कब शादी हुई थी आपकी? हमारी तो 2019 में हुई थी, मंदिर में। मंदिर में शादी हुई थी। उस लड़के ने क्या नाम बताया था शुरुआत में? आर्यन बताया था। आर्यन नाम बताया। कब आप दोनों को ये पता चला कि आपको कब पता चला कि लड़का जो है आपसे झूठ बोलकर आपसे शादी किया है, वो लड़का मुस्लिम है? शादी के 1 साल बाद। शादी के 1 साल बाद आपको पता चला कि लड़का मुस्लिम है। शादी के 1 साल बाद पता चला। और टोटल जो है आप लोगों का कितने दिन से संबंध रहा, साथ रहे आप लोग? शादी की तो टोटल 5 साल हो गए और ऐसे प्यार और शादी मिला के 10 साल हो चुके हैं हम लोग का। मतलब 10 साल से आप लोग रिलेशन में थे। जी। अब उनकी दूसरी शादी हो गई है। कब उन्होंने शादी कर लिया? 1 जून को किया, 2024। 1 जून को शादी कर लिया उन्होंने। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो तो हर चीज़ से इनकार कर रहा है, बोलता है मैं तुम्हारे साथ शादी वगैरह नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। हर चीज़ से वो इनकार करता है। फोटो साथ में होगा? शादी की फोटो है आपके पास? शादी की फ़ोटो थी, लेकिन उसने फ़ोन वगैरह तोड़ दिया है। तो ऐसे तो साथ में मंदिर का भी फ़ोटो है, साथ वाला सारा फ़ोटो है। आपके साथ लड़का मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, हर चीज़ करता था। जब पता चल गया कि वो लड़का मुस्लिम है, तब से ये चीज़ें करना बंद कर दिया? हाँ, जब से मतलब वो फिर भी करता ही था। हाँ। हाँ, मुस्लिम होते हुए भी वो मेरे साथ मंदिर जाता था। मेरे को पता चल गया था कि वो मुस्लिम है, फिर भी वो जाता था। दिल्ली में भी हम लोग रहे थे, तो दिल्ली में भी पूजा होती है, तो मैं जाती थी मंदिर, तो वो भी हमारे साथ जाता था। पूजा भी करता था, प्रणाम करता था, भगवान जी के सामने हाथ भी जोड़ता था। हर चीज़ वो करता था मेरे साथ। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप कह रहे हैं कि शादी के 1 साल बाद पता चला कि लड़का वो मुस्लिम है। ऐसा क्यों? चूँकि नॉर्मली जो होता है फिजिकल में, वो तो उसमें जो पता तो चल जाएगा कि आपको ये लड़का मुस्लिम है कि हिंदू है, उस वक्त भी थोड़ा सा पता तो चलता है। उस टाइम में वो जैसे मुस्लिम में एक ये होता है, खतना की बात कर रहे हैं ना आप? खतना करवाते हैं वो लोग। हाँ, तो वो लोग जैसे मैं उससे पूछी थी, तो वो मुझे बोले थे कि वो इन्फेक्शन के कारण ना, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मुस्लिम होते वही करवाते हैं। इस टाइप से वो मेरे को टाल दिया था। मैं बताई थी उसको, तो फिर वो बोला इन्फेक्शन के कारण मैं वो ऑपरेशन। जब आपको पता चला कि लड़का मुस्लिम है, तो फिर कैसे पता चला 1 साल बाद, जब कह रही हैं आप? बताया उन्होंने अपनी मर्जी से क्या? हाँ, वो फिर मैं उससे, जब हम लोग कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करने गए थे ना, हाँ। तो मुझे बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। वहाँ पे उसको ओरिजिनल नाम देना था ना, और आधार कार्ड भी लगती है। तो कोर्ट मैरिज किए आप? कोर्ट मैरिज तो नहीं किए, लेकिन अप्लाई किए हुए थे कोर्ट मैरिज का। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इन फ्यूचर हम लोग हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं यहाँ पे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और बताइए, एक सर जब आपको लगा उस वक्त, तो कैसा आपको फील हुआ कि बताया कि मुस्लिम हो? हाँ, मैं फिर बहुत रोई थी, बहुत काफ़ी रोई। फिर मैं अब सोची सब कुछ हो गया है, तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से फिर हमने डिसीजन लिया कि उसी के साथ रहना है। अभी आप बता रही थी कि हमने काफ़ी संघर्ष किया उनके लिए, पढ़ाई में क्या क्या आपने किया उनके मैंने लिए? बहुत संघर्ष किया। 2020 में भी मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, वहाँ पे भी जॉब किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2021 में इनके घर गई, तो वहाँ पे भी लोग थे। और फिर मार्केट में हम लोग रूम लिए थे रेंट पे, वहाँ पे भी भांजा लोग, सब लोग साथ में रहते थे। सब लोग का आना जाना, सास ससुर, उनकी दीदी जीजू, सब लोग आए थे, आना जाना भी हो गया था, हर चीज़। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर हम लोग 2021 में पटना आए। फिर मैं पटना का सुजुकी शोरूम है, वहाँ पे मैं जॉब की। फिर जॉब करने के बाद मैंने उसे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद फिर उसका जॉब भी हो गया बीपीएससी टीचर में। फिर वो जॉब होते ही और शादी भी कर लिया है दूसरी, और भी इनकार भी करता है कि मैं शादी नहीं किया हूँ दूसरी, लेकिन शादी वो कर चुका है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने शादी नहीं की है। नहीं की है, लेकिन उनके मम्मी पापा से बात होती है आपके सास ससुर से? हाँ, सास ससुर से होती थी बात, लेकिन जब उसकी शादी दूसरी कर दी है वो लोग, उसके बाद से बात नहीं हो रही है। तब से बात नहीं हुई है? नहीं, मैं उनके घर भी गई थी। जब मुझे ऐसा पता चला, तो वो लोग भी घर से निकाल दिए मेरे साथ बदतमीजी करके। आपको निकाल दिया घर से? हाँ।
आप पर कभी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया कि तुम हाँ, धर्म परिवर्तन पहले कर लो? जब इसका पहले तो नहीं बनाए थे लोग, लेकिन जब इसके जॉब होने के बाद मेरे हस्बैंड भी बोले कि धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, निकाह पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी भी हो गई थी कि भाई अब तुम्हारे अलावा और तुम्हारी फैमिली के अलावा तो कोई है नहीं मेरा ना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को 4 साल 5 साल पहले ही छोड़ दी हूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं इस चीज़ के लिए भी रेडी हो गई थी, कोई बात नहीं हम निकाह भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी फैमिली लोग भी बोली हर चीज़ के लिए, लेकिन ये नहीं बोले थे कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप रेडी हो गए थे धर्म परिवर्तन के लिए? हाँ, मैं रेडी भी हो गई थी। अभी मम्मी पापा से आपकी कांटेक्ट है, आपके अपने मम्मी नहीं, पापा से? नहीं, आपका आप कोई नहीं रहा? नहीं आपके पति भी आपको छोड़ के चले जा रहे हैं? जी। मैंने बहुत सुसाइड करने की भी कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, हॉस्टल से भी कूदने की भी मैं कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मेरी फ्रेंड लोग थी, वो लोग फिर मुझे सहारा दी, फिर बचाई उचाई, सारा चीज़ हुआ। आप सुसाइड तक करने के लिए तैयार हैं उसके के लिए? करने के लिए थे, लेकिन नहीं हो पाया। सुसाइड इतना आसान नहीं होता है। बहुत प्यार करते हैं उनसे आप? बहुत। वो करते थे आपसे? वो भी बहुत करता था, यहाँ तक शादी होने के बाद वो मेरे को, मैं वो पता चल गया तो मैं उससे पूछी तो बोला जान तो लेते कि इस हालत में शादी की है। अच्छा, ऐसा बोले वो? हाँ बोले। मतलब वो आपको आपसे बात करते हैं अभी फिलहाल? नहीं, शादी के बाद किया था 8 दिन तक बात, उसके बाद नहीं किया है। अब नहीं कर रहे हैं बात आपसे? नहीं, अब हर चीज़ से वो इनकार कर रहा है। अब आपके साथ कह रहे हैं कि वो रखेंगे आपको, ऐसा कह रहे नहीं, हैं? वो चीज़ मैं नहीं उससे बात की हूँ। अच्छा, अगर आपका इब्नैन आपको देख रहा होगा इस वक्त, तो आप इब्नैन को क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि क्या गलती थी, तुमने तो शादी वगैरह हर चीज़ किया, तुमको मैं पढ़ा लिखा के बीपीएससी टीचर बनाई और तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी तुम बताओ? एक बार बोल तो देते, ठीक है तुमको दूसरी शादी करनी थी, टीचर से ही शादी किया, लालच में किया। क्या मैं भी टीचर नहीं बन सकती थी? मैं नहीं पढ़ती उस टाइम में, तुमको जो पढ़ा रही थी मैं भी तो पढ़ के टीचर बन सकती थी। आप खर्चा देती थी उनको पढ़ने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मैं दी थी। यहाँ तक कि वो मुखिया का बेटा होते हुए भी उसके घर वाले उसको निकाल दिए थे, इसलिए क्योंकि मेरे से वो शादी कर लिया था। इसलिए उसका कौनैन भाई है, वही घर का गार्जियन है, वही बोला था कि जब अपने मर्जी से शादी किया तो भुगतो, और वो लोग छोड़ दिए थे। तो उसके गांव वाले भी लोग मेरे से बोलते वो मुखिया का बेटा था तो तुमने कैसे पढ़ाया? तो मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग सब जानते थे कि वो पटना में रहता है, उसके गाँव वाले सब लोग जानते थे कि पटना में रखे हुए, और लड़की ये शादी भी किए हुए पटना में, उसके गांव वाले सब लोग जानते। अब आपको उनके साथ ही रहना है? जी, मुझे चाहते हैं न्याय कि वो आपको साथ रखे, ये चाहती हैं जी, आप? मैं न्याय भी चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। इब्नैन से मैं यही कहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि किसी समाज को आप बदनाम मत करिए। आपके लिए इस लड़की ने जो कुर्बानी दी है वो वाकई काबिले तारीफ़ कुर्बानी है। अपने माँ बाप को इन्होंने छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ किया, नौकरी तक की तुम्हें पढ़ाने के लिए, पढ़ाया तुम्हें, और उसके बाद तुम्हारी नौकरी भी हुई। अब इतनी बेशर्मी भी मत दिखाओ कि एक लड़की के साथ इस तरह की वाहियात हरकत करो। मैं यही कहूँगा आखिरी में कि आप इनके साथ इस तरह की वाहियात हरकत ना ही करें, बल्कि इनको साथ रखें। ये साथ रहने के लिए तैयार हैं, आपके लिए रो रही हैं, आपके लिए बिलख रही हैं, सड़कों पर भटक रही हैं, न्याय मांग रही हैं। इतनी दर्दनाक किसी के साथ जो है मत कीजिए। बाकी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। शुक्रिया।